Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. So today I'm here with another puzzling thing जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है कि कहां पर मैं सिंपल पास्ट टेंस यूज करूं और कहां पर मैं यूज करूं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या मायने हैं, कब मुझे सिंपल पास्ट में बात कहनी है, कब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बात कहनी है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और एक्शन इज फाउंड और लाइकली टू बी कंप्लीटेड इन बोथ द टाइम्स और इन बोथ द टेंसेस। जब मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं, या वो सिंपल पास्ट है या है वो प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों ही कंडीशन मुझे बताती है कि कोई काम मेरा एक कंप्लीट फॉर्म में है। तो मुझे कैसे पता करना है कि मैं कहां पर मेरा सिंपल पास्ट यूज करूं और कहां पर मैं यूज करूं मेरा प्रेजेंट परफेक्ट? लेट अस चेक इट आउट। सबसे पहले देख लेते हैं क्या रूल है मेरे सिंपल पास्ट टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर है कुछ ये। ऑलराइट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो वो है मेरा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर है कुछ ये। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। मुझे बोलना हो कि मैंने खाना खा लिया है, या मुझे बोलना हो मैंने खाना खाया। मुझे बोलना हो मैं मार्केट चला गया हूं, या मुझे बोलना हो मैं मार्केट गया। ये कंफ्यूजिव रहता है कब तक, जब तक मुझे इसकी सही आइडेंटिफिकेशन, इसकी सही यूसेज कहां करनी है और कैसे करनी है ये ना पता हो। इसको सही कैसे करेंगे, या कैसे डिस्टिंग्विश, या इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि सर कहां पर मैं यूज करूं मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कहां पर मैं यूज करूं मेरा सिंपल पास्ट टेंस। राइट, उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूं जहां पर यूज होगा मेरा सिंपल पास्ट टेंस, कि मुझे उन वर्ड्स को देखकर एकदम से पता चलेगा कि यहां पर मेरा सिंपल पास्ट यूज होगा और इन वर्ड्स के साथ होगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, जो वो वर्ड्स हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए, सबसे पहले मैंने लिया है एगो। राइट, फिर होगा बिफोर, यस्टरडे, वंस, राइट, लास्ट, और कोई भी पास्ट टाइम। जब ये वर्ड्स आए उस सेंटेंस में, तो आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर करना है आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कुछ जो वर्ड्स हैं कि आपको देखकर पता चलेगा कि अगर ये वर्ड्स हैं तो मुझे यूज करना है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो कौन से वर्ड्स होंगे? वो होगा ऑलरेडी, वो हो सकता है जस्ट, वो हो सकता है सो फार, वो हो सकता है रिसेंटली, वो हो सकता है लेटली। लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल, ऑलरेडी का मतलब होता है पूरी तरह में हो चुका, लाइक जस्ट अभी अभी, सो फार अभी तक, और रिसेंटली फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले, और लेटली हाल फिलहाल। और इसके साथ एक और है, वो है येट। और येट हमेशा यूज होता है, आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव एक सेंस हमें देता है। राइट, चलिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हैव अ स्क्रीनशॉट। राइट, चलिए लेट मी रब दिस, ये वर्ड्स, चलिए इसको लिखा करेक्ट, लेट मी रब, देन विल सी। ओके, यू मे राइट, ओके, यू कैन हैव सम नोट्स व्हाइल डूइंग विथ मी। चलिए इसको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। फिर से मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स में। इधर का टाइम है मेरा फ्यूचर और इधर का मेरा जो टाइम है ये है पास्ट।
जहां मुझे एक्चुअल में आज काम करना है, राइट? चलिए, तो जब मेरी बात होगी पास्ट की, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में मेरा काम कंप्लीट है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मान लीजिए ये जो डॉट्स मैं यूज कर रहा हूं, ये डॉट्स कहां के लिए यूज हैं कि कोई काम, मेरा कोई एक्शन, एन एक्शन इज ओवर इन पास्ट, राइट? कि कोई काम मेरा पास्ट में फिनिश हो चुका है, यानी कि फिनिश हो गया, वो कोई काम हो गया, कोई भी हो सकता है वो काम, राइट? इसके साथ जो ये मेन डिफरेंस है, ये होता है टाइम एम्फेसिस। ये टाइम को एम्फेसाइज करता है, यानी कि टाइम के ऊपर ज्यादा जोर देता है। जिस सेंटेंस में बताया जाए टाइम, वो टाइम कौन सा है जो मैंने यहां पर लिखा था, अगो, बिफोर, व्हेन, वंस, अर्लियर, ऑल दीज, लास्ट, प्रीवियस, है ना? जो वो सारे मुझे टाइम बताने वाले वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिखें तो आप जाएंगे इस टेंस के साथ, राइट? और अगर वो कोई काम जो हो चुका है, मान लीजिए वो काम है ये, एन एक्शन दैट इज कंप्लीट, काम इधर भी हुआ है और काम इधर भी हुआ है। छोटा सा एक डिफरेंस क्या है कि इस काम का इफेक्ट मेरे यहां पर भी होगा, राइट? इस काम का जो इफेक्ट पड़ेगा वो यहां पर भी पड़ेगा, हैज एन इफेक्ट, कि कोई मेरे काम का इफेक्ट मेरे प्रेजेंट पर पड़ता है, राइट? और या फिर पड़ रहा है, करेक्ट? इस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज हैव, और हैज हैव अपने साथ हमेशा ले लेता है V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें या पिक्चर को देखें, यहां पर एक कोई भी एक्शन हो सकता है वो इस मोमेंट पर हुआ हो सकता है वो यहां हुआ हो या हुआ हो यहां, बट वो क्या मेरे टाइम को एम्फेसाइज करेगा, उस सेंटेंस में होगा मेरा गिवन टाइम, और जब टाइम गिवन है तो मैं जाऊंगा मेरे सिंपल पास्ट टेंस के साथ, और जब वो टाइम ना होकर के मेरे एक्शन पर ज्यादा जोर दे, एक्शन यानी कि अभी एग्जांपल्स करते हैं, एक्शन यानी कि मेरे काम को बताए, टाइम के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज ना करे, तो वहां पर यूज होता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। मान लीजिए मुझे बोलना है मैंने कल मैगजीन, राइट, पढ़ी, करेक्ट? मैंने कल मैगजीन पढ़ी। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहां पर मेंशन है टाइम, और मैंने बोला जब टाइम मेंशन हो तो मुझे जाना है मेरे सिंपल पास्ट टेंस के साथ, और उसका जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो होगा ऐसे, मैंने यानी कि आई, करेक्ट, पढ़ी, रेड, रीड, रेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अ मैगजीन। अब बीते हुए कल को बोलेंगे यस्टरडे, राइट? आई रेड अ मैगजीन यस्टरडे, आई रेड अ मैगजीन यस्टरडे। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे बोलना हो ऐसे, मैंने मैगजीन पढ़ ली है या पढ़ चुका हूं। अब यहां पर मैंने इस कल को नहीं यूज किया, और जब टाइम मेरा सेंटेंस ना बताए तो वो मेरे एक्शन पर जोर डाल रहा है। किस पर जोर डाल रहा है? मेरे एक्शन पर। और जब कोई काम जो कि कंप्लीट सेंस मुझे बता रहा है और मेरे एक्शन पर जोर डालेगा उस टेंस के साथ,
मैं जाऊंगा मेरे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, जो होगा फॉर्म कुछ इस तरह। आई हैव, आई के साथ क्या जाता है? हैव, राइट। ही शी इट के साथ क्या जाता है? हैज, राइट। आई हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। हैज, हैव, हैड हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। आई हैव रेड अ मैगजीन और द मैगजीन। अ मतलब इंडेफिनिट, द मतलब द लिसनर नोस अबाउट इट, लिसनर को पता है किस मैगजीन की बात हो रही है। अ होता है मेरा इंडेफिनिट आर्टिकल और द होता है मेरा डेफिनेट आर्टिकल। ये जरूर हम आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। अब मुझे अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैं इसको बनाऊंगा कुछ ऐसे। मान लीजिए मैंने कल मैगजीन नहीं पढ़ी, तो मैं इसको कर दूंगा ऐसे, आई डिड नॉट रीड, करेक्ट। आई डिड नॉट रीड अ मैगजीन यस्टरडे। क्यों यस्टरडे, क्यों डिड? और डिड के साथ मैंने यूज की है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि डू डस डिड के साथ होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज हैव हैड के साथ होती है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। फिर मैंने, अगर मुझे इसको बनाना हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैंने कल मैगजीन पढ़ी? डिड आई, अब डिड को ले आएंगे बिगिनिंग में, आई चला जाएगा डिड की जगह। डिड आई रीड अ मैगजीन यस्टरडे और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। इस सेंटेंस को अगर मैं बोलूं, मैंने मैगजीन पढ़ ली, आई हैव रेड अ मैगजीन। मैंने मैगजीन नहीं पढ़ी, आई हैव नॉट रेड अ मैगजीन और द मैगजीन डिपेंड्स, राइट, कि वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट। अगर मुझे इसको बनाना हो इंटेरोगेटिव तो ये होगा यहां और ये चला जाएगा यहां। सो सेंटेंस बनेगा, हैव आई रेड अ मैगजीन और द मैगजीन क्वेश्चन मार्क, राइट। आई होप you all have got the lesson and keep learning with me the amazing facts and the basic English to improve, to enhance yourself. So till then, take care. Bye bye.